हेलो, तो कैसे हो तुम लोग। उम्मीद है बढ़िया होगे। तो आज हम देखेंगे टॉप 5 एनिमे जो कि हिंदी डब के साथ अवेलेबल है और वहां पर तुम्हें एनिमे इंडस्ट्री की सबसे बेस्ट वाइफूज देखने मिलती है, या फिर तुम ऐसा कह सकते हो हिंदी डब एनिमे विद बेस्ट वाइफूज। नंबर 5, मैरिड टू द गर्ल आई हेट मोस्ट इन अ क्लास। देखो यहाँ पर जो तुम्हें अपनी वाइफू देखने मिल रही है, या फिर तुम कह सकते हो फीमेल कैरेक्टर देखने मिल रही है, वो क्यूट तो है ही। पांचों एनिमे के अंदर तुम्हें क्यूट कैरेक्टर देखने मिलेंगी, लेकिन जो चीज उसके अंदर अलग है वो है इनोसेंस। वो इनोसेंट है, लेकिन वो ये चीज मानना नहीं चाहती। वो खुद को सबके सामने समझदार प्रेजेंट करना चाहती है और यही चीजें उसको क्यूट बना देती है। स्टोरी की बात करें तो यहाँ पर तुम्हें दो क्लासमेट्स देखने मिल रहे हैं जो एक दूसरे को इस दुनिया में सबसे ज्यादा हेट करते हैं। उन्हें एक दूसरे की शकल तक पसंद नहीं है, लेकिन सोचो अगर उन्हीं दोनों की शादी कर दी जाए तो फिर क्या होगा। जो होगा वही तुम्हें देखना है। आखिर क्यों ऐसे दो लोगों ने शादी कर ली और शादी के बाद अब वो दोनों कैसे झगड़ रहे हैं, क्या उनकी केमिस्ट्री है। और दो लोग जिन्हें एक दूसरे की शकल पसंद नहीं थी, अब वो एक बेड शेयर कर रहे हैं, तो क्या ही हो रहा होगा। सबसे जरूरी बात, जो इसके अंदर साउंड इफेक्ट्स डाले गए हैं वो तो कुछ अलग ही लेवल पे हैं। मैं कहूंगा हेडफोन लगा के भी आवाज कम करके देखना, क्योंकि हेडफोन से बाहर आवाज जाएगी तो लोग गलत समझ लेंगे। कुछ अजीब ही आवाजें निकाली जा रही हैं। नंबर 4, आलिया समटाइम्स हाइड्स हर फीलिंग इन रशियन। यहाँ पर हमें देखने मिल रही है आलिया। आलिया की बात करें तो देखो ये समझदार है और ये सबके सामने खुद को समझदार रखना भी नहीं चाहती। वो जैसी है सबको वैसा ही दिखाती है। पर प्रॉब्लम ये है, वैसे तो आलिया इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल है कि पूरा स्कूल उसके पीछे पागल है। हर लड़का चाहता है वो उनकी गर्लफ्रेंड हो, पर उसे कोई रीच नहीं कर पाता क्योंकि वो उन्हें अपनी लीग से ही बाहर लगती है। तो उनका माइंडसेट तो ये है वो आलिया को कैसे रीच करें। पर आलिया की बात करें तो वो बहुत साय है। वैसे तो वो हर बात कह देती है, लेकिन जब बात आती है एक लड़के की जिसे वो पसंद करती है, वो उसका बेंच पार्टनर भी है, नाम है कूजे, वो उससे ये नहीं कह पा रही है वो उसे पसंद करती है। पर ना बोल के भी वो ये बात बोल भी दे रही है। कैसे बोल रही है, तो रशियन लैंग्वेज में बोल रही है, क्योंकि उसे लगता है कूजे को रशियन आती नहीं है। पर मजे की बात ये है, वो तो रशियन लैंग्वेज में इसलिए बोलती है क्योंकि उसे शर्म आती है। वो सोचती है कूजे को क्या ही पता चलेगा। वो अपनी बात बोल भी देती है, अंदर भी नहीं रख पाती है, और यही चीजें उसे क्यूट बनाती है। पर प्लॉट ट्विस्ट ये है, कूजे को रशियन लैंग्वेज समझ आती है। अब इस सब के चलते क्या ही मूवमेंट्स क्रिएट होंगे, वही तुम्हें इसके अंदर देखना है। अगर तुम्हें एक ऐसा एनिमे देखना है जिसके अंदर तुम्हें स्कूल वाली वाइब्स भी आती रहे, इलेक्शन टेस्ट वगैरह चीजें, ऐसी चीजें भी देखने मिले, तो तुम इसके साथ जा सकते हो। नंबर 3, मोर देन अ मैरिड कपल बट नॉट लवर्स। इसका नाम ही तुम्हें बहुत कुछ कह देता है। यहाँ पर जो तुम्हें वाइफू देखने मिल रही है वो बहुत ज्यादा ब्रेव है, और ये उसकी जो ब्रेवनेस है ना, वो पता है निकल के क्यों सामने आ रही है, क्योंकि उसे कुछ करना है। और वो चीजें करने के लिए उसकी ब्रेवनेस कुछ गलती जगह से निकल रही है, कुछ गलती चीजें दिखा के निकल रही है, और वो भी एक लड़के को। अब ऐसा क्यों हो रहा है तो समझो। बात ऐसी है, एक हाई स्कूल है, उसने एक प्रोग्राम सेट किया है, या फिर तुम कह सकते हो एक टेस्ट बनाया है। उस टेस्ट में जो लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे उन्हें एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। टेस्ट क्या है, वो एक लड़का लड़की का रैंडम पेयर बनाएंगे, फिर उन्हें एक रूम में डाल देंगे और उनसे कहेंगे तुम्हें मैरिड कपल की तरह रहना है। तुम जितना मैरिड कपल की तरह हरकतें करोगे, मतलब उन्हें परफॉर्म करोगे, उतने ज्यादा तुम्हें पॉइंट मिलेंगे। अब यहाँ पर जो अपनी लड़की है उसे हर हालत में बहुत ज्यादा पॉइंट चाहिए, उसे टॉप मानना है। क्यों मानना है वो सब तुम एनिमे में देखना। पर बात ये है, जब उसे ज्यादा पॉइंट चाहिए तो वो कैसी कैसी हरकतें कर रही होगी वही तुम्हें देखना है। और मैं कहूंगा बड़ा ही संभाल के देखना, क्योंकि गर्मी बहुत है और ऐसी गर्मी में कुछ ऐसा वैसा मत कर देना देखते हुए। नंबर 2, माई ड्रेस अप डार्लिंग। यहाँ पर हमें देखने मिलती है मारिन किटागावा। मारिन किटागावा के लिए, या फिर तुम कह सकते हो इस एनिमे के लिए, सारी चीजें बड़ा ही नॉर्मल है। जैसे अपनी बॉडी का नाप देना, वो सेकंड एपिसोड के अंदर एक लड़के को अपनी बॉडी का नाप दे रही है, वो उसका क्लासमेट है और बड़े आराम से दे रही है, तो उसके लिए ये चीजें बहुत ज्यादा नॉर्मल है। तो अगर तुम्हें ऐसा कुछ देखना है जहाँ पर चीजें कुछ ज्यादा ही नॉर्मल दिख रही हो, तो तुम इसके साथ जा सकते हो। बाकी रही बात इस एनिमे की, ये एनिमे कैसा है, तो देखो ये बहुत बढ़िया है। और जिन चीजों को मैं नॉर्मल कह रहा हूँ, जैसे उसको किन्हीं चीजों से फर्क नहीं पड़ता, तो इससे ये मत समझना ये एनिमे खराब है। एनिमे बढ़िया है, क्योंकि इसने एक अपना ही वर्ल्ड सेट कर रखा है, और उस वर्ल्ड के अंदर जो तुम्हें देखने मिल रहा है वो काफी बढ़िया है। उसमें तुम मजे करते हो। वो इतना ज्यादा बढ़िया है कि तुमने ये एनिमे देखा नहीं है, और अभी तुम देखने जाओगे तो मारिन किटागावा तुम्हारे दिमाग में, या कह सकते हो तुम्हारे दिल में, एनिमे इंडस्ट्री की फीमेल कैरेक्टर्स की लिस्ट में अमर हो जाएगी। तुम भूल नहीं सकते इसको। स्टोरी की बात करूं तो यहाँ पर तुम्हें एक लड़का देखने मिल रहा है जिसके जीवन में कोई नहीं था। वो अपना सारा दिन डॉल्स के बीच निकालता था, लेकिन फिर एक दिन उसे स्कूल की सबसे ब्यूटीफुल और मोस्ट पॉपुलर लड़की अपना अटेंशन देना चालू कर देती है, क्योंकि उसे इससे ड्रेस बनवाना है। वो लड़की है मारिन किटागावा, और यही इस एनिमे की कहानी है। वो कॉस्प्ले करना चाहती है, तो अलग अलग ड्रेस बनवाती है और उन ड्रेस को ट्राई करती रहती है, और वही तुम्हें एनिमे में देखने मिलता है। और बाकी बची इन दोनों की केमिस्ट्री, तो वो बहुत बढ़िया लगती है। मतलब अगर तुम्हें एक वाइफू के लिए ये एनिमे देखना है, तो फिर मारिन किटागावा से बेस्ट चॉइस कौन हो सकता है भाई साहब। देखो इसे। नंबर 1 पर आता है वो एनिमे जिसको इंट्रोडक्शन की कोई
जरूरत नहीं है, ना उसकी फीमेल कैरेक्टर को ना ही उस एनिमे को। वो अपने आप में लेजेंड है भाई साहब। 5-6 साल और 5-6 साल के अंदर 4 नए सीजन और चारों के चारों ब्लॉकबस्टर। मांगा अभी भी कंटिन्यू है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ना ही एनिमे रुकने का नाम ले रहा है और ना इसके फैंस रुकने का नाम ले रहे हैं, और ना ही एनिमे के अंदर जो कैरेक्टर दिखाया है ना वो रुकने का नाम ले रहा। भाई साहब हाथ का इस्तेमाल क्या कर रहा है वो, ज्यादा नहीं बोलेंगे। एनिमे का नेम है रेंट अ गर्लफ्रेंड और यहाँ पर तुम्हें देखने मिल रही है चिजुरू मिजुहारा। ये इंटेलिजेंट भी है, अपना काम भी बढ़िया तरीके से करती है, मतलब ये अपनी लाइफ में परफेक्ट है। बस एक ही कमी है, ये रेंटल गर्लफ्रेंड है। इसको लोग हायर करते हैं एज अ गर्लफ्रेंड 1-2 दिन के लिए और ये उस काम में बड़ी ही परफेक्ट दिखती है। तो वो जो काम करती है वही तुम्हें देखना होता है और वही देखने में तुम्हें मजा आता है। जानने वाली बात ये है, जब अपना MC उसे हायर करता है एज अ रेंटल गर्लफ्रेंड तो उसे पहली नजर में ही उससे प्यार हो जाता है और अब वो चाहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए। अब ये करने के लिए वो क्या क्या करेगा उसके लिए तुम सीजन देखते जाओ। जानने वाली बात ये वो इसके बारे में सोच के क्या क्या करेगा, मतलब कौन कौन सी हरकतें करेगा वो तुम देखो। वो बड़ी बढ़िया हरकतें हैं, वैसे बात नहीं करनी चाहिए उनके बारे में क्योंकि YouTube पे ऐसी बातें करते नहीं है। बाकी ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।